अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। हम मोस्टली जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमें जब हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत सिंपल सेंटेंसेस में अपना इंट्रोडक्शन और बहुत ज़माने से ऐसे ही देते आए हैं। कोई हमसे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ बीना, आई लिव इन कराची, माय एज इज़ दिस एंड दैट। आज मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देने के कुछ नए तरीके, हमें बदलना चाहिए वक्त के साथ और अपने सेंटेंसेस को इतना इम्प्रेसिव बनाना चाहिए कि आगे वाला बंदा, हम आंसर वही कर रहे हैं जो उसने हमसे पूछा है, बट हम उसको कुछ इम्प्रेसिव अंदाज में जब बात करते हैं तो हमारी जो स्पीकिंग पावर होती है, जैसे हम बात कर रहे होते हैं, वो पावरफुल हो जाती है। तो आज कुछ ऐसे सेंटेंस हम सीखते हैं जिसके थ्रू हम अपना इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत नए और यूनिक अंदाज में दे सकते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तो आप कह सकते हैं जिस तरह से माय नेम इज़ ज़ैनब ज़ाहिद। फुल नेम आपने बताया, माय नेम इज़ ज़ैनब ज़ाहिद, यू कैन कॉल मी जेनी। माय नेम इज़ ज़ैनब ज़ाहिद, एवरीवन कॉल्स मी जेनी। माय नेम इज़ ज़ैनब ज़ाहिद, प्लीज़ कॉल मी जेनी। अब देखा आपने, जब हम इस तरह से थोड़ा स्मार्टली बात करते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है वो इम्प्रेसिव लगता है। अब अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ योर नेम, आप बोल सकते हो माय नेम इज़ जिब्रान, यू कैन कॉल मी जिब्बू। अब जैसे मेरा भाई है, उसका नाम जिब्रान है और हम उसे प्यार से जिब्बू कहते हैं। तो इसी तरह से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है माय नेम इज़ जिब्रान, और आपने खामोश हो जाना है। जब आप थोड़ा सा उसको इस तरह से बात करेंगे, माय नेम इज़ जिब्रान, यू कैन कॉल मी जिब्बू, तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो इम्प्रेसिव लगेगा। वन मोर क्वेश्चन, जब हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, अब देखें आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम ब्राज़ील, आई एम फ्रॉम कनाडा, आई एम फ्रॉम यूएसए, आई एम फ्रॉम लंदन। तो ये आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो आप इस तरह से कह सकते हैं वेरी इम्प्रेसिव, आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान बट नाउ आई लिव इन दुबई। मैं पैदा और बड़ा जो है वो पाकिस्तान में हुआ, मगर अब मैं दुबई में रह रहा हूँ। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन बलूचिस्तान। स्मॉल विलेज, बलूचिस्तान के एक स्मॉल विलेज से मैं बिलोंग करता हूँ, बट नाउ आई लिव इन यूएसए, और अब मैं यूएसए में रह रहा हूँ। तो इस तरह से स्मार्टली वेयर आर यू फ्रॉम के आप आंसर्स दे सकते हैं। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम ब्राज़ील, आई एम फ्रॉम लंदन, आई एम फ्रॉम कनाडा, आई एम फ्रॉम क्वेटा, आई एम फ्रॉम कराची। अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही हैं तो आप सिटीज़ के नाम बताएंगे, आई एम फ्रॉम कराची, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम क्वेटा, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। और अगर आप कंट्री से बाहर हैं तो फिर आपको कंट्रीज़ बतानी होगी। लाइक आप दुबई में हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम ब्राज़ील, आई एम फ्रॉम कनाडा, या आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। कोशिश कीजिए अपने आंसर्स को बहुत स्मार्टली दीजिए। एक और क्वेश्चन जो मोस्टली आपसे पूछा जाता है, व्हाट आर योर हॉबीज़। अब हम मोस्टली आंसर देते हैं माय हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड दिस एंड दैट, मगर आप उसमें अगर यूज़ करेंगे आई लाइक, एंजॉय एंड लव। आई लाइक cricket, most impressive. I have a passion for reading, most impressive. I have a passion for listening to music. I have a passion for chatting with friends. देखा, ज़्यादा इम्प्रेसिव हो गया। आपका लाइक, एंजॉय, लव, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपनी हॉबीज़ बताने के लिए। तो जब आप इस तरह से बात करेंगे और तो आपका जो है वो इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। और इंटरव्यू अगर दे रहे हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आपसे इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर कर, इम्प्रेसिव वर्ड्स यूज़ कर कर आपने अपना आंसर करना है। तो जल्दी जल्दी से अब लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। What do you do for living? या what is your profession? I am a teacher. इसकी बजाय आप कह सकते हैं I work as a teacher. I work as an engineer. I am a student pursuing graduation from Karachi University. More impressive sentences. तो कोशिश करें इस तरह से अपने इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं।
वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू हैव? आपसे पूछा जा सकता है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, या हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव? देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। अगर आपके बहन भाई नहीं है, सिबलिंग्स जो होते हैं आपके बहन भाई होते हैं। आई हैव नो सिबलिंग्स, आई हैव 3 सिबलिंग्स, आई हैव 4 सिबलिंग्स। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं जो कि बहुत इम्प्रेसिव हैं। कुछ और क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी, हम ग्रामर भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप देखिए, इनके आंसर्स किस तरह से हो सकते हैं जो और ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, और बात करते हुए या जब आप इंटरव्यू दें तो बहुत इम्प्रेसिव लगे। अब हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।